बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जो आपने थंबनेल में चीज़ पढ़ी है कि माय अकाउंट इज़ क्लोज्ड, तो ये सच है। और मैं आपको बताती हूँ कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, और मैं यहाँ पर कैसे काम कर रही थी और अचानक से अकाउंट ही क्लोज़ कर दिया गया है। मुझे कुछ समझ नहीं आई कि मेरे साथ हुआ क्या है। ठीक है, अगर आप भी ऐसी वेबसाइट के झांसे में आ चुके हैं और अगर आपको लगता है कि ऐसी वेबसाइट पे आपको काम करने के बाद कुछ मिलेगा, तो प्लीज़ उससे रुक जाएँ। ठीक है, यहाँ पर एक तो आपको अकाउंट ही बहुत मुश्किल से बनता है। अगर अकाउंट बन जाता है, उसके कुछ अर्से बाद वो आपके अकाउंट को बैन कर देते हैं। कोई समझ नहीं आती है, आप वहाँ पर अच्छा भला काम कर रहे होते हैं, इनकम जो है वो अपनी विड्रॉ कर रहे होते हैं, लेकिन आपको बैन कर दिया जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि स्क्रीन पर नज़र आ रहा है राइटर वे। ठीक है, ये तकरीबन साल पहले की बात है। मैंने यहाँ पर अकाउंट बनाने की कोशिश की, पहली दफ़ा की, बंद हो गया, मुझसे नहीं बना। सेकंड टाइम मैंने दूसरे जीमेल से की, वो मैंने जब स्टार्ट किया अकाउंट बनाना, तो उस पर मेरा अकाउंट बन गया। ठीक है, अकाउंट बनने के बाद ऐसा हुआ कि जब वहाँ पर मैंने काम भी करना स्टार्ट कर दिया, जैसे वो कहते हैं कि हमने 1600 दिए हैं अपने जो है वो एम्प्लॉयर को, इतने दिए हैं, डॉलर्स दिए हैं, लास्ट एम्प्लॉयर, वो सारा कुछ था। फिर क्या हुआ कि इस वेबसाइट के साथ कुछ लोगों ने ऐसा काम करना शुरू कर दिया कि कुछ लोग स्कैम के थ्रू आ गए और कुछ लोग फ़ेक आईडीज़ बना के आ गए और कुछ लोग गलत काम यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। उन्होंने पैसे बटोरना शुरू कर दिए एम्प्लॉयर से ज़्यादा, और जब एम्प्लॉयर उनके पास आता था तो उसे कहते थे कि भाई हम आप ऐसा करें कि आप जो है हमें सोशल अकाउंट्स पे मिल लें या ऐसे बात कर लें। तो ये इन तमाम चक्करों में क्या हुआ कि ये वेबसाइट वाले हो गए जी होशियार, और इन्होंने कर दिए अकाउंट बैन। ठीक है, बहुत से अकाउंट्स हैं जो बैन कर दिए गए और क्लोज़ कर दिए गए, और ये अब रिस्पॉन्ड भी नहीं करते हैं, ना ईमेल के रिस्पॉन्ड करते हैं, ना कुछ और। ठीक है, इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी 2 महीने पहले की, जिसको मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँगी, आप देख सकते हैं। तो मैंने इस पर वीडियो बनाई थी और वहाँ पर भी यही था कि 1 मंथ तक यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं ओपन। ठीक है, लेकिन अभी 2 महीने बाद मैं वीडियो बना रही हूँ आपके सामने, आपको प्रूफ से दिखाऊंगी कि यहाँ पर क्या हो रहा है। भाई यहाँ पर हमने फिर वापस अकाउंट बनाने की ट्राई की, लेकिन फिर वापस वो बैन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अभी भी आप 1 मंथ इंतज़ार करें। मतलब हद हो गई है। अच्छा प्लेटफॉर्म था, रियल प्लेटफॉर्म था, ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म था, लेकिन अचानक से इसको क्या हुआ मेरी समझ से बाहर है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो चलते हैं स्क्रीन पर और मैं आपको बताती हूँ कि असल हकीकत क्या है। तो मैं यहाँ पर जी सर्च कर लूँगी सबसे पहले अपना राइटर बे। ठीक है, मैंने यहाँ पर अपने गूगल में सर्च कर लेना है राइटर बे। राइटर बे की वेबसाइट को मैंने यहाँ पर लिख लिया है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर इसके पेज पे चली जाऊँगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्टर, पार्ट टाइम राइटिंग जॉब, पेमेंट, रिज्यूमे राइटिंग जॉब। ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म भी है, सब कुछ है। तो मैं यहाँ पर इस पहले वेबसाइट को खोल के दिखाऊंगी आपको कि वेबसाइट है क्या। अगर कुछ लोगों को नहीं पता राइटर बे क्या है, तो ये एक राइटिंग वेबसाइट है। यहाँ पर आप रिज्यूमे राइटिंग करते हैं, यहाँ पर आप आर्टिकल राइटिंग करते हैं। मैं बेसिकली खुद जो है वो डिजिटल मार्केटिंग और आर्टिकल राइटिंग ही करती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जब आप इसको खोलते हैं तो ऐसा कुछ इंटरफेस आपको दिखाई देता है। ठीक है, जब आप इसको नीचे करते हैं तो आप नीचे इसके बारे में पढ़ते जाइए। ये जी टॉप राइटर्स जिनका मैं जिक्र कर रही थी कि $1995 किसी ने कमाए हैं, किसी ने कितने कमाए हैं, किसी ने कितने कमाए हैं। लेकिन पता नहीं ये कौन से लोग होते हैं जो कमाते हैं, यहाँ पर काम करते हैं, पैसा कमाते हैं और पता नहीं कहाँ गायब होते हैं। ठीक है, 24/7 यहाँ पर ये कह रहे हैं हमारी सर्विसेज अवेलेबल होती हैं, हम ये चीज़ें ऑफ़र कर सकते हैं। मतलब तमाम चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं, लीगल तरीके से लिखी हैं, अच्छे तरीके से लिखी हैं। मतलब ऐसा आपको फ़ील होता है कोई स्कैम नहीं है। ठीक है, और स्कैम है भी नहीं। मैं आपको असल में बात बताऊँ, कोई स्कैम है भी नहीं। ठीक है, ये ऑथेंटिक वेबसाइट है। लेकिन इन्होंने अकाउंट क्यों बंद किए हैं, इसकी आज मैं आपको हकीकत बताती हूँ कि हमने खुद ही अपने चक्करों में जो है ना वो अकाउंट्स अपने जो है वो बंद करवा दिए हैं। अब यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स इनकी जो थी, बैचलर्स होना चाहिए, उसके बाद आपके पास CV होना चाहिए, एकेडमिक आपके पास होने चाहिए, और आपने टेस्ट पास करना है। उसके बाद आपने एक ऐसे शॉर्ट लिख के देना है और फिर आपने एक ऐसे लिख के देना है जो कि आपको बताएंगे कि आपने किस वाले फ़ॉन्ट में लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपने जो उस पर डालने हैं, मतलब साइकोलॉजिकल डालना है या पर्पस, मतलब अगर सोशोलॉजिकल है, किन बैकग्राउंड्स पे अप्लाई करना है, वो तमाम चीज़ें वो आपको बताएंगे। ठीक है, फिर ये बताते हैं कि हम कैसे वर्क करते हैं। 4 सिंपल स्टेप हैं कहते हैं कि हमें ज्वाइन करने के। पहले आपने फ़िल आउट करना है, फिर उसके बाद आपने एक जो है वो लिख लेना है ऐसे ट्यूटोरियल के तौर पे। फिर आपने एक फ़ाइन जो प्रॉम्प्ट है हम वो देंगे और उसके थ्रू आपने काम करना है। देन आपने CV अपनी डालनी है एंड गुड टू गो। ये तमाम चीज़ें थी। मैंने भी तमाम ये प्रोसेस फ़ॉलो किया। ठीक है, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक अकाउंट बनाया हुआ था, मेरा अकाउंट यहाँ पर वेरीफाई था, मैं यहाँ पर काम कर रही थी।
लेकिन अचानक से बैड लक हुई और अकाउंट ही बंद हो गया। ठीक है, बाद में जब मैं अप्लाई कर रही हूँ तो आपके सामने ये देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है कि अप्लाई नाउ पे जब क्लिक करती हूँ कहते हैं थैंक यू फॉर इंटरेस्ट इन आवर कंपनी। ठीक है, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली 1 मंथ बैक आप आना। ठीक है, 1 महीने बाद आ जाना हमारे पास। मतलब कोई समझ नहीं है, कोई लॉजिक इसकी समझ नहीं है। 2 महीने पहले भी मेरी वीडियो बनाई थी, ये ऐसे ही कह रहे थे, लेकिन ये अभी भी ऐसे ही कह रहे हैं कि भाई 1 महीने बाद आप आ जाना। मुझे कोई समझ नहीं आ रही। फिर क्या हुआ कि जब मैं अपने अकाउंट के लिए यहाँ पर जो है वो अप्लाई करती हूँ फिर भी बंद ही होता है। यहाँ पर रिज्यूमे राइटिंग है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप रिज्यूमे राइटिंग की पहले देखें तो ये जॉब्स ओपन थी, लेकिन जब आप इसको अप्लाई नाउ करते हैं तो अप्लाई नाउ के बाद ये कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करती है वेबसाइट। मतलब ये बिल्कुल स्टिल अपनी जगह पे खड़ी रहती है, मतलब कोई इसमें हलचल नहीं है। ठीक है, अब हम नीचे जाके देखते हैं कौन कौन सी और यहाँ पर जॉब्स हैं। तो यहाँ पर इन लोगों ने लिखा हुआ है जॉब्स इन कनाडा, जॉब्स इन इंडिया, जॉब्स इन यूके, वो तमाम जॉब्स भी हैं, लेकिन उन पर भी कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं है। अब क्यों नहीं है? हुआ यूँ कि इस वेबसाइट पे बहुत से स्कैमर्स आए, उन्होंने अपने झूठे यहाँ पर अकाउंट बनाए। अकाउंट बनाने के बाद अब जब मैंने इनकी सपोर्ट सिस्टम से रब्ता किया कि भाई आपने मेरा अकाउंट क्यों बैन किया, तो उन्होंने बताया कि आपका अकाउंट इसलिए बैन किया गया है कि कुछ जो स्कैमर्स हैं उनके अकाउंट यहाँ पर आ चुके हैं और हम लोग अभी उसमें से छांट रहे हैं कि कौन से अकाउंट रियल हैं, कौन से फ़ेक हैं। जो रियल होंगे हम उनको वापस से जो है वो ओपन कर देंगे, जो फ़ेक होंगे हम उनको टाटा बाय बाय कर देंगे। तो ये तमाम कहानी है यहाँ की। और अगर कोई लोग भी यहाँ पर अकाउंट बनाना चाहते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जॉब्स भी दी होती हैं इंडिया, यूएसए, कनाडा वगैरह तमाम की। ठीक है, अगर आप यहाँ पर अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आप इस पर टाइम वेस्ट मत करें। ठीक है, राइटर बे के ऊपर आप बिल्कुल भी रिलाई ना करें कि आप यहाँ पर अकाउंट बनाएंगे और अकाउंट बनाने के बाद अगर आप वेरीफाई भी हो जाते हैं तो वो फिर आपको वापस से ईमेल करके कहते हैं कि भैया अभी आपको हम नहीं वेरीफाई कर रहे क्योंकि कुछ इशू आ गए। बिल्कुल ये लॉजिक के बाहर ही बात है और कुछ समझ नहीं आता कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं ये मैंने अपना तमाम वापस अप्लाई नाउ पे डाल रही हूँ। ठीक है, तमाम चीज़ें जो मेरी अपनी ऑलरेडी यहाँ पर प्रोफाइल बनी थी तो उस पर भी मुझे यहाँ पर जी मैसेज आ जाता है कि आप अकाउंट को नहीं खोल सकते हैं क्योंकि अभी आपका अकाउंट जो है वो बैन हो गया है। और जैसे जैसे आप यहाँ पर रब्ता कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं इन लोगों को, तो वो आगे से आपको यही रिस्पॉन्स करेंगे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कैमर्स हैं और हमारे पास ऑलरेडी वर्कर्स बहुत ज़्यादा हैं, काम लोड हमारा कम हो चुका है, जिसकी वजह से हम अभी जो है वो काम नहीं दे रहे। और ये तमाम चीज़ें वो यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप मेरे जैसे यहाँ पर प्रोफाइल बनी थी तो मैं इसको लॉगिन कर लेती हूँ। ठीक है, लॉगिन जब मैं करूँगी तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड मेरा ऑलरेडी सेव है। जब मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर लिखा आता है योर अकाउंट वॉज क्लोज, प्लीज़ चेक योर ईमेल फॉर मोर डिटेल्स। और ईमेल में वही तमाम चीज़ें लिखी हैं जो मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, पहले तो ईमेल आई नहीं, ईमेल मैंने खुद की सपोर्ट सिस्टम को और उन्होंने बताया कि अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा राइटर्स हैं, अभी हमें आप लोगों को ऑप्ट नहीं कर रहे और कुछ स्कैमर्स हैं जिसकी वजह से हम छांटी कर रहे हैं। तो कुछ लोग जो हैं वो राइटर पे बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं। हर कोई बंदा इसकी तरफ जाता है और सोचता है मैं यहाँ पर अकाउंट बनाऊँगी। टेस्ट भी लंबा होता है, उसके बाद आपके पास जो शॉर्ट ऐसे होता है वो लिखना पड़ता है, फिर एक आपको प्रॉम्प्ट दिया जाता है उस पर ऐसे लिखना पड़ता है, देन आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कराते हैं, लेकिन फ़ायदा आपको कुछ भी नहीं होता। ठीक है, जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम हो जाता है आपका। जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं पहले से, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये जब न्यू प्लेटफॉर्म आया था, ये 2019 या 18 का है। ठीक है, उससे भी शायद पहले का है। तो वहाँ पर जब लोग काम कर रहे थे तो वो लोग जो न्यू राइटर्स थे उन्होंने ऑलरेडी इसको जो है वो काम को समझ लिया था और यहाँ पर अकाउंट्स बना लिए थे। अब इनके पास इतने ज़्यादा लोग हैं कि इनको और ज़्यादा लोगों की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट को देखें तो यहाँ पर मैं अगर मेल की बात करूँ तो यहाँ पर इनका ईमेल भी दिया हुआ है, आप इनको ईमेल कर सकते हैं। ये स्कैम नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल ऑथेंटिक वेबसाइट है। न्यू मेंबर्स को ये लोग जो है वो अभी नहीं हायर कर रहे हैं क्योंकि इनके पास ऑलरेडी राइटर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर कोई इस पर अकाउंट बनाना चाहता है तो आप ऐसा करें, आप और वेबसाइट्स पे बना लें, फाइवर पे बना लें, अपवर्क पे बना लें, के वर्क पे बना लें, राइटर क्लिक्स पे बना लें, blogger.com पे बना लें, आप किसी और जगह पे बना लें। बट इस पर अभी आप टाइम ना अपना ज़ाया करें जब तक कि ये प्रॉपर खुल नहीं जाती, क्योंकि अभी इनके पास बहुत ज़्यादा राइटर्स हैं, इन्होंने अपनी सीट्स को बंद कर दिया है। और ये तमाम चीज़ें थी जो मुझे आज आपसे डिस्कस करनी थी, क्योंकि अगर कुछ भी ऐसा होता है तो मुझे बताना चाहिए आपको कि भाई ये चीज़ हो चुकी है, तो आप भी इस चीज़ से दूर रहें। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।
और अगर राइटर वे की कोई भी न्यू आती हैं अपडेट्स तो मैं लाजमी आपको इस चीज़ पर जो है वो आगाह करूँगी और बताऊँगी कि भाई ये न्यू चीज़ें इसमें आ चुकी हैं। और अगर मेरा अकाउंट भी खुल जाता है तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।